जय हिंद दोस्तों। तो आज के शुरू में एसएससी जीडी के 20 क्वेश्चन के शुरू में शामिल किए हैं दोस्तों। आज के शुरू में वही प्रश्न को शामिल किए जो एग्जाम में एक बने कई बार पूछा गया है। और दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम में यही प्रश्न पूछा भी जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो शुरू में बने रहेगा और दोस्तों अपना स्कोर भी नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी के सामने यहाँ पे पहला प्रश्न ये है कि कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कोसी नदी को यानी कि बिहार के शोक के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन आप सभी से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों। तो इसका आंसर आप सभी को पढ़ना चाहिए जो कि यहाँ पे कोसिकी नाम से जानते हैं, यानी कि यहाँ पे कोसी नदी का प्राचीन नाम जो है उसे हम कोसिकी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि चोल वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों। तो चोल वंश का संस्थापक जिसे कि आप सभी के सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन भी है। अगर आपका इसका आंसर पता है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पहला आंसर आपका पहला यहाँ पे ऑप्शन है कि चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे श्रीगुप्त, तीसरा ऑप्शन है विजयालय और यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है आदित्य चोलन दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो होगा यानी कि चोल वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों, इसका आंसर जो कि आप सभी को पता भी हो सकता है जो कि विजयालय है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि यहाँ पे मौर्य वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों, तो ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा जो कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है तो ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा जो कि श्रीगुप्त है दोस्तों। तो आप सभी से यहाँ पे 3 प्रश्न पूछने की चांस है, ठीक है दोस्तों। तो तीनों प्रश्नों को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि देव भाषा कौन सी भाषा है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि देव भाषा कौन सी भाषा है, हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है या पाली है दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वेदों की रचना दोस्तों किस भाषा में किया गया था, तो इसका जो कि आप सभी को आंसर पता होगा जो कि संस्कृत भाषा में किया गया है दोस्तों। तो इसका भी आंसर जो होगा आपका संस्कृत होगा, यानी कि देव भाषा कौन सी भाषा है, तो ये संस्कृत भाषा है। ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलिया में है या ब्राजील में है या यूएसए में है या नेपाल में है। तो इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जो कि आपका इसका आंसर जो होगा वो दोस्तों आपका होगा यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, यानी कि यहाँ पे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय स्थित है। और यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है कि यूएसए का राष्ट्रपति यहाँ पे प्रेजेंट में कौन है दोस्तों। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि जो बाइडेन है, ठीक है। और यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूएसए का यहाँ पे राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा बेसबॉल। ये दोनों भी प्रश्न आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है यहाँ पे कि तानसेन सम्मान जिसे कि हम राष्ट्रीय तानसेन सम्मान के नाम से भी जानते हैं, किस राज्य की सरकार द्वारा दिया जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर आप सभी को पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पहला आपका आंसर ये क्या है, यानी कि उत्तर प्रदेश पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन हरियाणा है, तीसरा पश्चिम बंगाल है और यहाँ पे 4 नंबर आपका मध्य प्रदेश है दोस्तों। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका जो आंसर होगा वो भारत के दोस्तों यहाँ पे मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। भारत के ये मध्य प्रदेश के राज्य के द्वारा ये तानसेन सम्मान दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न यहाँ पे है दोस्तों। अगला प्रश्न कि भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों। पहला है महाराष्ट्र है, दूसरा उत्तर प्रदेश है, तीसरा गुजरात है और 4 नंबर हरियाणा है। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में दोस्तों यहाँ पे सर्वाधिक प्याज की उत्पादन होता है दोस्तों। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि गन्ने की सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है दोस्तों, तो इसका आंसर भी आप सभी लोग याद रखिएगा जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में, यानी कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक यहाँ पे गन्ने की उत्पादन होती है। और यहाँ से एक प्रश्न और बराबर पूछे जाते हैं कि भारत के किस राज्य में मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक होता है दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि भारत के गुजरात राज्य में दोस्तों सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को यहाँ पे 3 प्रश्न बता दिए। पहला कि प्याज का उत्पादन जो कि आप सभी को पता होगा कि महाराष्ट्र राज्य में होता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न कि गन्ने की सर्वाधिक उत्पादन जो कि उत्तर प्रदेश में होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन जो कि भारत के गुजरात राज्य में होती है दोस्तों। ये तीनों प्रश्न आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। पहला कि कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। तो जैसा कि आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि चार्ल्स बेबेज को यहाँ पे कंप्यूटर के जनक के नाम से या पिता के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आप सभी से प्रश्न पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या करते हैं। तो इसका आंसर अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो
पहला आपका ऑप्शन है कि दूरदर्शन, दूसरा है यहाँ पे परिकलन, तीसरा है संगणकीय और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो कि आप सभी को पता होगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, संगणक। संगणक के नाम से दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर को हिंदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे कि एफएम का पूरा नाम क्या है। एफएम यानी दोस्तों यहाँ पे एफएम का पूरा नाम आप सभी से पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आप सभी को बताना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो कि एफएम का पूर्ण रूप होता है, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है दोस्तों। तो वानखेड़े स्टेडियम यहाँ पे बात हो रहा है, तो आप सभी को बताना चाहिए कि वानखेड़े स्टेडियम जो है ये भारत के, आप सभी लोग याद रखिएगा कि भारत के ये दोस्तों आपका मुंबई शहर में स्थित है। और मुंबई जो कि महाराष्ट्र के राजधानी है, ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये भी प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है दोस्तों, ये पिछले बार ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप सभी को बनाना चाहिए कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि 29 जुलाई को आप सभी लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर आप सभी को बताना चाहिए जो कि 14 नवंबर को। 14 नवंबर को दोस्तों हम विश्व मधुमेह दिवस के रूप में जानते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आपसे यहाँ पे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि 10 दिसंबर को किस रूप में जानते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर याद रखिएगा कि मानवाधिकार दिवस, यानी कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में जाना जाता है, यानी कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से है दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि झूलन गोस्वामी दोस्तों एक भारतीय महिला क्रिकेटर है। झूलन गोस्वामी दोस्तों एक भारतीय महिला क्रिकेटर है और यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसका संबंध किससे है, तो यानी कि क्रिकेट से होगा। ठीक है, तो क्रिकेट से दोस्तों ये झूलन गोस्वामी का संबंध है जो कि एक भारतीय महिला क्रिकेटर है, ये भी आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ से प्रश्न बराबर पूछ जाते हैं कि विश्व में जितने भी यहाँ पे क्रिकेट होते हैं, यहाँ पे ध्यान रहे कि विश्व में जितने भी क्रिकेट होते हैं उसे आईसीसी रेगुलेट करता है। ठीक है दोस्तों, और आईसीसी का मुख्यालय प्रेजेंट में जो कि आप सभी को पता होगा कि दुबई में। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से एक प्रश्न और बनते हैं कि भारत के, यानी कि दोस्तों विश्व के बताएं कि आईसीसी रेगुलेट करता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में जितने यहाँ पे क्रिकेट होते हैं उसे कौन रेगुलेट करता है दोस्तों, तो इसका आंसर जो कि बीसीसीआई होगा। ठीक है ना, तो बीसीसीआई का जो कि हेडक्वार्टर जो प्रेजेंट में है वो मुंबई में है दोस्तों। और सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि पूर्ण रूप क्या होता है। इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ठीक है दोस्तों, तो झूलन गोस्वामी का संबंध यहाँ पे क्रिकेट से, और इससे दोस्तों इससे रिलेटेड हम बहुत प्रश्न आप सभी को बता दिए जो कि आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। पहला आप सभी के सामने ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा असम है, तीसरा झारखंड है और 4 नंबर मध्य प्रदेश है। जैसे दोस्तों कि आप सभी को पता होना चाहिए कि इसका आंसर जो होगा वो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि भारत के मध्य प्रदेश में दोस्तों आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि यहाँ पे वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मनोज सिन्हा है या अनिल बैजल है या किरण बेदी है या इनमें से कोई नहीं है। वर्तमान में दोस्तों दिल्ली के राज्यपाल कौन है, इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम आपको नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि धर्मशाला कहाँ का शहर है दोस्तों। प्रश्न पूछा जा रहा है कि धर्मशाला कहाँ का शहर है दोस्तों। तो आप सभी को बताना है उत्तराखंड में है या हिमाचल प्रदेश में है या जम्मू कश्मीर में है या मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में जो कि आपका दोस्तों धर्मशाला शहर है स्थित है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है
कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे बहुत से लोग कन्फ्यूजन होते हैं। कन्फ्यूजन ये होते हैं कि यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न बराबर पूछ जाते हैं कि भारत में सर्वाधिक यहाँ पे दोस्तों कॉफ़ी का उत्पादन राज्य कौन सा है। दोस्तों तो यहाँ से दो प्रश्न बराबर पूछ जाते हैं। दोस्तों तो आज हम आपका दोस्तों दोनों कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में चाय का सर्वाधिक, यानी कि आपका प्रश्न है कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है। दोस्तों तो जैसे कि आपसे को पता होगा कि असम है। ठीक है ना, लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक यहाँ पे कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पे होता है। दोस्तों तो इसका आंसर आपसे को बताना चाहिए कि भारत के कर्नाटक राज्य में। यहाँ पे याद रखिए भारत के कर्नाटक राज्य में दोस्तों आपका कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि चाय का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो असम में होता है, जो कि आप सभी को पता होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि नागपुर किस राज्य में स्थित है। ठीक है ना, नागपुर किस राज्य में स्थित है। तो पहला आपका है महाराष्ट्र, दूसरा है कर्नाटक है, तीसरा उत्तर प्रदेश है और 4 नंबर असम है। तो इसका आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि भारत के महाराष्ट्र राज्य में, जो कि दोस्तों आपका नागपुर, यानी कि नागपुर किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है कि श्री राधा वल्लभ मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, श्री राधा वल्लभ मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों तो आप सभी को बताना है कि हरिद्वार में या वृंदावन में या बनारस में या ऋषिकेश में। दोस्तों तो इसका आंसर जो होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश के वृंदावन में, यानी कि उत्तर प्रदेश के वृंदावन में दोस्तों आपका श्री राधा वल्लभ मंदिर स्थित है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह इसका आंसर जो होगा आपका उत्तर प्रदेश के वृंदावन होगा, यानी कि यहाँ पे राधा वल्लभ मंदिर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अगले प्रश्न की चलते हैं। अगला प्रश्न है कि माओरी जनजाति के निवासी कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न 2019 हो गया SSCGD के एग्जाम में, 2019 में और 2021 में। दोस्तों ये दोनों एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, और आपके आने वाले एग्जाम में दोस्तों हो सकता है कि 100% भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों। और इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, यानी कि दोस्तों जनजाति से रिलेटेड हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आप सभी को पता भी होगा। तो आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि माओरी जनजाति के निवासी कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों तो इसका आंसर आप सभी को बताना है कि न्यूजीलैंड को, यानी कि जापान को, या कनाडा को, या ऑस्ट्रेलिया को। दोस्तों तो इसका आंसर जो होगा आप सभी को नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना है। दोस्तों तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि न्यूजीलैंड, यानी कि माओरी जनजाति के निवासी कहाँ पाए जाते हैं, तो न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं दोस्तों। और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, तो किवी है, जो कि आप सभी को पता होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का ये आखिरी प्रश्न है कि जीव विज्ञान के पिता कौन है। यहाँ पे आप सभी को बताना है कि जीव विज्ञान के पिता कौन है। दोस्तों तो इसका आंसर जो होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु, यानी कि जीव विज्ञान के पिता के रूप में दोस्तों अरस्तु, यानी कि इसे जनक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जीव विज्ञान के पिता या जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो अरस्तु को कहा जाता है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा दोस्तों। तो आज का ये आखिरी प्रश्न था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में जो बताएं कि आपको किस विषय पर दोस्तों आप सभी को यहाँ पे क्लास चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, जीके जैसे हो गया दोस्तों। तो आपको किस विषय पर यहाँ पे क्लास चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आज की क्लास आपको ये कैसा लगा ये भी मुझे जरूर बताएं दोस्तों। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।